विष्णोराराटमसि विष्णो सर्पत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता। ओम सुशांति 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 भवतु। बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज है। अल्लाह इस राफेल को तो ये देखिए सभी धर्मों की पूजा पाठ के साथ शुरुआत कार्यक्रम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी एक खास धर्म के तहत पूजा पाठ नहीं होगा इस बार, सर्वधर्म पूजा पाठ और उसके साथ ही वाटर कैनन सैल्यूट। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम ऐतिहासिक पल और राफाल की जो खासियत है वो लगातार आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखता है, मॉर्टियर मिसाइल से लैस है। और दूसरी तस्वीर आप लगातार लाइव देख रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जोड़कर खड़े होते हैं। खुदा के अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना हो न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखनता सुखरास ताको विघ्न न को लागे, जांकी प्रभ आगे। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो, उन्हें दया वहताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। वाहिगुरु निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने 7 विंग के उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नूं दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हाथ रखना, देश नूं सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, सब दा भला करना। 7 विंग नूं सदा चढ़दियां कलां, देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल, जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46.
तो देखा आपने किस तरीके से पहले मंत्रोच्चारण हिंदू धर्म के हिसाब से मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और उसके बाद मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो विधि विधान था वो भी पूरा किया और उसके बाद सिख धर्म के हिसाब से भी और अब ईसाई धर्म के हिसाब से भी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि सर्वधर्म पूजा पाठ आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे फ्रांस तो वहां पर उन्हें भारत के सबसे घातक हथियार पर ओम लिखा था, नारियल चढ़ाया था और साथ ही पहियों के नीचे नींबू रखा था। उस वक्त बहुत सियासी बवाल मचा था, तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि एक विशेष धर्म के हिसाब से पूजा पाठ क्यों किया गया। लेकिन आज जब आधिकारिक तौर पर राफाल को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया जा रहा है तो आज सभी धर्मों के हिसाब से पूजा पाठ किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सीधे अंबाला एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी इस दौरान आप देख रहे हैं, सीडीएस मौजूद हैं, सेना प्रमुख मौजूद हैं और वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है ये सबसे घातक राफाल। I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank thee and praise thee, Lord, for the way thou art blessing our country, and we specially pray that thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर अंबाला एयरबेस से, जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर ये सबसे घातक हथियार यानी राफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन उसको लेकर इंडक्शन 7वें स्क्वाड्रन में आज शामिल हो जाएगा राफाल, जिसकी तैनाती अंबाला एयरबेस पर की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि क्यों यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की सीमा यहां से बेहद करीब है और ऐसे में चीन को जवाब देना बेहद आसान होगा। लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ वाटर कैनन सैल्यूट होगा तो वहीं उससे पहले सर्वधर्म पूजा पाठ किया जा रहा है। इससे पहले हिंदू मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत की गई कार्यक्रम की, फिर मुस्लिम तौर तरीकों से पूजा पाठ की गई और उसके बाद सिख और अब ईसाई धर्म, क्योंकि जब हिंदू धर्म के हिसाब से नारियल चढ़ाया गया था, ओम लिखा गया था, नींबू रखा गया था पहियों के नीचे, उस वक्त तमाम सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आज जब भारतीय वायुसेना का हिस्सा होने जा रहा है ये सबसे घातक हथियार राफाल, तो फिर सर्वधर्म पूजा पाठ के साथ शुरुआत कार्यक्रम की और आज ये हिस्सा हो जाएगा भारतीय वायुसेना का। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लाइव कार्यक्रम से सीधे अंबाला एयरबेस से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, वो तस्वीरें भी याद आती है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंचे थे, ओम लिखा था राफाल पर और साथ ही नारियल चढ़ाया था, पहियों के नीचे नींबू रखा था, कई सवाल। लेकिन आज सर्वधर्म हिसाब से पूजा पाठ की गई है। क्या ये एक वजह है कि उस वक्त सवाल किए गए थे, इसलिए आज सभी धर्मों को मानते हुए उनके हिसाब से पूजा पाठ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत? अनुराग, नहीं, देखिए दोनों बिल्कुल अलग चीज़। उस वक्त भी रक्षा मंत्री ने सफाई दी थी कि ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता का प्रश्न है और मैं जब वहाँ पर गया था तो मैंने अपने धर्म के हिसाब से जो मैं कर सकता था मैंने उस तरीके से पूजा पाठ किया। लेकिन ये आधिकारिक फंक्शन है, ये इंडक्शन है, ये वायुसेना के अंदर इंडक्ट हो रहा है आज राफेल जहाज। और कोई भी वायुसेना का बड़ा कार्यक्रम हो, सेना का बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें सभी धर्मों का इसी तरीके से पूजा होती है, इसी तरीके से मान्यता चलती आई है और आज उसी मान्यता का पालन किया गया है। यहाँ पर चारों धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरु मौजूद थे। अरदास यहाँ पर की गई, क्रिश्चियन प्रेयर की गई यहाँ पर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से मंत्रोच्चारण हुआ, तमाम चीज़ें यहाँ पर। और जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने भी दुआ मांगी कि भारत फले फूले और इसी तरीके से ताकत बढ़ती रहे। तो ये एक पहचान है सेना का एक तरीके से कहीं शिष्टाचार है कि सभी धर्मों की यहाँ पर पूजा होती है समान तरीके से और ये बताया जाता है कि हम एकजुट हैं, मुट्ठी मजबूत है, पूरे तरीके से बंद है और ये उसके बाद यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन होगा। आप
अभी जो रक्षा मंत्री आप देख रहे थे वो हैंगर में मौजूद थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि रक्षा मंत्री अब बाहर निकल आए हैं हैंगर में इस तमाम पूजा पाठ के बाद। अब रक्षा मंत्री आ रहे हैं सामने स्टेज पर, यहाँ पहुंचेंगे जो आपको बिल्कुल सामने स्टेज नजर आ रही है। और फिर फ्लाई पास्ट के बाद जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था राफेल ने उड़ान भरी थी, वो लैंड करेगा यहाँ पर। वाटर सैल्यूट होगा उस प्लेन के लिए। और ये आप देख सकते हैं सामने पूरे लाव लश्कर के साथ तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, CDS यहाँ पर मौजूद हैं। और फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों एक ही फ्रेम में आपको लगातार नजर आ रहे हैं। वो भी एक मैसेज देने की कोशिश इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो सबसे लेटेस्ट हथियारों से लैस, सबसे लेटेस्ट तकनीक से लैस विमान है वो अब भारत के पास है। दुनिया के चंद मुल्कों में शामिल है, देशों में शामिल है भारत, जिनके पास इस तरीके की ताकत मौजूद है। रक्षा मंत्री हैंगर में पूजा का जो कार्यक्रम रखा गया था उसके बाद, सर्वधर्म पूजा के बाद अब बाहर स्टेज बनाई गई है फ्लाई पास्ट के लिए। वहां पर पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ। ये तमाम अधिकारी आप फ्रेम में देख रहे हैं जो अंदर मौजूद थे उस कार्यक्रम में, वो अब बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पर जो मंच बनाया गया है वहां पर तमाम अधिकारी अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। खास मंच बनाया गया है, अगर आप देखें सबसे आगे एक छोटा मंच बनाया गया है जिस पर दोनों रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। भारत की रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहीं पर मौजूद होंगी। ये खास तैयारी यहाँ पर की गई है। और इतना करीब से आप देखिए, फ्लाई पास जब होगा तो कुछ मीटर की, 100 भी नहीं कहूंगा मैं, 100 मीटर दूरी भी नहीं है ये, जहां पर कि ये सामने बिल्कुल हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी कुछ ही कदमों की दूरी पर होगी रक्षा मंत्री से। दोनों रक्षा मंत्री यहां मौजूद होंगे। परफेक्शन इसका नाम है, ताकत इसका नाम है। और सैल्यूट करने के लिए यहां पर जो पारंपरिक तरीका भी है एक फ्लाई पास को सैल्यूट करने के लिए, वाटर कैनन सैल्यूट होगा। उसके लिए यहां पर तैनाती आप वाटर कैनन की देख सकते हैं। राफेल जहाज यहां पर जो डिस्प्ले के लिए रखा गया है वो भी चंद कदमों पर है इस मंच से, जहां पर कि रक्षा मंत्री दोनों देशों के मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया गया है। ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि अब आ गया भारतीय वायुसेना के पास राफेल जहाज, जिसके पास अद्भुत क्षमता है, मारक क्षमता जबरदस्त है, बहुत दूर तक रेंज है, चीन को जवाब दे सकता है, पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। और आज यहां पर उस ताकत के प्रदर्शन के साथ 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है। वो भी संदीप ने बोलने हमारे सहयोगी ने बताया कि क्यों 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है, क्योंकि ये सेफेस्ट जगह है। आप सीमाओं से दूर हैं, यहाँ सेफ है, लेकिन राफेल की रेंज से बाहर नहीं है सीमाएं। यहाँ से राफेल पाकिस्तान की सीमा में भी पहुंच सकता है, चीन की सीमा तक भी पहुंच सकता है, जवाब दे सकता है अगर कोई हरकत होती है वहां से। एक ही बार उड़ान भरने पर रिफ्यूलिंग की जरूरत हो, रिफ्यूलिंग हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जो कुछ भी आज यहाँ होने वाला है, आप बहुत नजदीक से राफेल की वो पूरी ताकत देखने वाले हैं जिससे दुश्मन घबराता है। ये तैयारी है यहाँ पर, इक्विपमेंट भी आप देखेंगे। जो टीम यहाँ पर इस राफेल जहाज में जो डिस्प्ले पर है इसमें सवार होगी, वो सीढ़ी यहाँ पर रखी गई है, जो व्हील स्टॉपर होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, तमाम इक्विपमेंट है। एक पूरा फंक्शन कार्यक्रम इस तरीके से रखा गया है कि आपको न सिर्फ उसकी ताकत दिखाई दे राफेल जहाज की, बल्कि डिस्प्ले हो कि क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो पायलट होंगे वो कैसे इस जहाज में सवार होंगे। रक्षा मंत्री दोनों देशों के खुद यहाँ मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा पर बेहद करीब से आप देख रहे हैं कि अब जो सामने के मंच पर जो सवार होंगे डिग्नेटरीज, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हम आपको ये बताएं कि चूंकि ये हरियाणा में है तो इसलिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। तमाम डिग्नेटरीज हैं, CDS मौजूद हैं, वायुसेना के चीफ मौजूद हैं यहाँ पर। और ये कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर एक बार वो हवाई पट्टी दिखाऊंगा जहाँ पर अभी आपने गर्जना सुनी थी, राफेल जहाज ने यहाँ से उड़ान भरी थी और वो यहाँ पर अब वापस लैंड करेगा तो उसको वाटर सैल्यूट इसी जो हवाई पट्टी है यहाँ पर दिया जाएगा। और उस सलामी को एक तरीके से देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे दोनों देशों के रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद होंगे, साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगी। और बेहद उम्दा तकनीक से लैस ये जहाज उन कुछ ही चंद देशों के पास है दुनिया में जो सबसे मजबूत देश हैं, और उनमें आज भारत शामिल होने जा रहा है। 5 जो विमान पहुंचे थे उनको आज 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। जो नए जहाज़ों की खेप आएगी उसकी भी रणनीतिक तौर पर जगह जगह पर तैनाती होगी। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण दिन के साक्षी बन